Dear students, today we are starting solids, their surface area and volume. As you know, today बुद्ध पूर्णिमा and Thursday also. हम कहते हैं कि विद्यारंभे गुरु श्रेष्ठ हो। बुद्ध पूर्णिमा जैसा शब्द नहीं, तो आपका प्रिंसिपल भी आपके सामने है। आई एम स्टैंडिंग इन अ हॉल। आपके घर में भी कोई ना कोई हॉल होगा या ड्राइंग रूम होगा जहां आप बैठे हो, तो उसको कंपेयर करते हुए आप देखो तो जो सबसे नीचे का फ्लोर है वो कैसा दिखता है आपको? उसकी शेप रेक्टेंगल शेप ही होगी। रेक्टेंगुलर का अपन एरिया देखें तो क्या होता है, उसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो L इंटू बी। ये आपके इस नीचे वाले बॉटम जो फ्लोर है उसका एरिया हो गया। अब चूंकि अपन उस ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो आप थोड़ा सा नजर ऊपर उठा के देखो, वो टॉप है, रूफ है, उसका सरफेस एरिया और जो नीचे वाला जो बॉटम है उसमें कोई डिफरेंस है? नहीं है, क्योंकि L इंटू बी नीचे है तो L इंटू बी ऊपर भी है, सेम के सेम। अब इस रूम की इस वॉल को देखो, जैसे अपन ने उसको नाम दे दिया लेंथ, इसको नाम दे दिया ब्रेथ, तो इसके उठे हुए भाग को अपन कह देते हैं हाइट। इस वॉल का एरिया ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि है तो ये भी रेक्टेंगुलर है, तो इसको अपन इस बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं या हाइट इंटू बेस भी कह सकते हैं। तो आपके इस वॉल का हो गया बेस इंटू हाइट। इस हॉल में जहां मैं खड़ा हूं या आप आपके घर पे खड़े हैं, उसके सिमिलर कोई सरफेस या वॉल है? जस्ट इसके अपोजिट साइड वाली वो सेम के सेम है, तो B इंटू एच ये है तो B इंटू एच सामने वाला हो गया। फ्लोर और रूफ L इंटू बी दो वाले, ये वॉल और उसके सामने वाली B इंटू एच वाले। अब इधर इस साइड को देखिए, इसके नीचे वाली जो है इसको अपन ने कह दिया लेंथ और ऊपर वाले को कह दिया हाइट। इसका एरिया ज्ञात करना होता है, ये भी रेक्टेंगुलर साइड है या रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट या हाइट इंटू लेंथ, और उसके सिमिलर ये भी हाइट इंटू लेंथ है, तो दो हो गए हाइट इंटू लेंथ। अब आप इस पूरे रूम को कंपेयर करो तो उसमें कितने सरफेसेस हो गए? फ्लोर, रूफ, दो सेम के सेम, लेंथ इंटू ब्रेथ के दो, फिर ब्रेथ इंटू हाइट के 1 और 2 जस्ट अपोजिट, और लेंथ इंटू हाइट या हाइट इंटू लेंथ के अपोजिट साइड। 6 रेक्टेंगुलर हो गए, 6। 1 रेक्टेंगुलर सरफेस और 6 रेक्टेंगुलर सरफेस से जो सॉलिड बनता है इस प्रकार से, जिसमें एक लेंथ होती है, उसकी ब्रेथ होती है और हाइट होती है, तो वो सॉलिड क्यूबॉइड हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब 6 रेक्टेंगुलर सरफेस को कवर करता हुआ कोई सॉलिड बनता है तो वो होता है क्यूबॉइड। उसमें अपन कोई छोटा बॉक्स भी ले सकते हैं, जैसे आप आपके सोप का बॉक्स ले लो या पेस्ट हो तो उसका बॉक्स ले लो, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, आपकी बुक है, जैसे ये भी एक छोटा सा क्यूबॉइड है। एक रेक्टेंगुलर नीचे, एक रेक्टेंगुलर ऊपर, दोनों साइड में, इधर इधर। अब ये 6 रेक्टेंगुलर से बना हुआ क्यूबॉइड है, इसके टोटल 6 सरफेसेस हो गई। अगर आपको यह पूछा जाए इसके वर्टेक्स कितने हैं, हाउ मेनी वर्टेक्स अ क्यूबॉइड हैज, तो वर्टेक्स हो गया आपके 1 2 3 4, जस्ट अपोजिट 5 6 7 8 वर्टेक्स।
क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं और ये तो होगी इसकी फेसेस या सरफेसेस, और इसके वर्टेक्स हो गए इसके 8, और उसके एजेस हैं 12। तो 1 2 3 4 जस्ट इसके ऑपोजिट 1 2 3 4, और यहां पर 4 और 4 8 हो गए, और इधर वाले 9 10 11 12 एजेस, इसके एजेस होते हैं 12। इस प्रकार अपन देखें तो 6 रेक्टेंगुलर सरफेस से एक सॉलिड बना है क्यूबॉइड, उसमें 6 सरफेसेस होती है रेक्टेंगुलर साइड की, 8 वर्टेक्स होती हैं और 12 एजेस होते हैं। किसी भी सॉलिड का सरफेस एरिया का मतलब होता है अगर अपन उसको कवर करना चाहें, जैसे इस पूरी बुक को मैं कोई अच्छे से पेपर से कवर करना चाहूंगा तो इसके ऊपर कितना पेपर चढ़ेगा, बड़ा हॉल हो तो उसके ऊपर कलर कितना हो सकता है, या अपन प्लास्टर या टाइल्स कितनी लगा सकते हैं। इस प्रकार जो डेकोरम होता है, डेकोरम कवरिंग, चाहे कवर करो, प्लास्टर करो, कलर करो, उसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या हो गया, ये आपको पहले बताया था 2L इंटू बी प्लस 2B इंटू H प्लस 2H इंटू L, 2 कॉमन है तो L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। उसको बहुत बढ़िया इजी में कहना चाहें तो 2LB प्लस BH प्लस H। Now we are talking about cube. आजकल आप लोग लूडो भी खेलते होंगे, वो छोटे से क्यूब आते हैं जिसके ऊपर नंबरिंग होता है 1, फिर 2 पॉइंट होते हैं 2 3 4 5 6, वो भी 6 सरफेसेस वाला होता है, उसके भी 8 ही वर्टेक्स होंगे, उसके भी 12 एजेस होंगे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्यूबॉइड एंड क्यूब, क्या गैप क्या है दोनों का? रेक्टेंगुलर सरफेसेस जो बनता है वो क्यूबॉइड होता है, वो जो स्क्वायर वाले सरफेसेस बनेगा वो क्या होगा, क्यूब होगा। इसकी सभी साइड सेम होगी, L L L कह दीजिए या फिर A कह दीजिए, ऐसा मानिए जैसे 5 5 5 सेंटीमीटर, बोले ये ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। अब क्यूब में 6 सरफेसेस होंगी, वो सब स्क्वायर्स होंगी, स्क्वायर्स। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, दोनों 6 स्क्वायर वाला। कितने स्क्वायर वाला? 6 स्क्वायर वाला। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो 6 का क्या होगा? 6 साइड स्क्वायर। इसको अपन कह सकते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर या फिर 6a स्क्वायर। अब बात करते हैं अपन सिलेंडर की। हम जिस सिलेंडर को पढ़ रहे हैं
वो आपका कोई गैस का सिलेंडर नहीं जो आपकी मम्मी आई है किचन में यूज करते हैं, ये मैथमेटिक्स का सिलेंडर है और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी एक कंफर्म शेप है राइट सर्कुलर सिलेंडर। जैसे द चॉक, ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है। आपके ट्यूबलाइट का जो ट्यूब पार्ट है वो, आपके वाटर के पाइप हैं जो टैप वगैरह चलते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। आप इसको देख लीजिए, अगर कोई सर्कुलर शेप हो जिसकी रेडियस हो r और इस प्रकार से कवरिंग होता हुआ ये यूं चले h हाइट तक, अब जो बनेगा वो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। इसका सरफेस एरिया कैसे ज्ञात करेंगे? आप देख लीजिए, ये एक सर्कल है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, ये एक सर्कल है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अब ये जो इसका कर्व्ड वाला पार्ट है, कर्व्ड एरिया ऑफ अ सिलेंडर, अगर इसका एरिया पता पड़ जाए तो दोनों सर्कल वाले पाई आर स्क्वायर हम इसको ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे हम? अगर एक पेपर हो अपने पास, ये पेपर है, इसको मैं सिलेंडर बना देता हूं। ये दिख रहा आप लोगों को? अब अगर आप इस तरफ से काट दो, इस तरफ से काट दो और इस भाग को हटा दो तो एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल का जो ये सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है? चूंकि इसकी रेडियस r है इसलिए ये होगा 2 पाई r। उस सर्कमफेरेंस को मैं ओपन कर देता हूं और इस सिलेंडर की ये भाग जो ये जो पार्ट है इसको अपन हाइट कहते हैं। तो ये यहां से यहां तो 2 पाई r हो गया, सर्कल का सर्कमफेरेंस है ये 2 पाई r और ये भाग होगा हाइट। तो ये जो आपका रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है उसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई r इंटू h। इसलिए कर्व्ड जो एरिया होता है सिलेंडर का वो होगा 2 पाई r ऊपर वाले पार्ट का इंटू h। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर ऊपर, पाई आर स्क्वायर नीचे, 2 पाई आर स्क्वायर and this one is 2 pi r h। so 2 pi r कॉमन हो गया, r plus h। then we can say total surface area of cylinder is equal to 2 pi r into r plus h। the two are similar part shaped circular, pi r square और उसमें कर्व्ड एरिया हमने जोड़ दिया 2 pi r h। ओके, we have learnt surface area of a cuboid, cube and cylinder। now we are discussing volume। वॉल्यूम क्या होता है कि जो सॉलिड, चाहे वो क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, वो कितना स्पेस या रीजन ऑक्यूपाई करता है, वो कितना स्पेस घेर लेता है, कितना रीजन ऑक्यूपाई कर लेता है, उसको कहते हैं वॉल्यूम। इसी की बात वापस शुरू करेंगे अपन क्यूबॉइड की। तो इसका जो लास्ट पेज है इसके साथ 6 सरफेसेस होंगे, 2 रेक्टेंगुलर, फिर अपोजिट साइड में इस प्रकार से 6 सरफेसेस। इसका जो लास्ट भाग है यहाँ शुरुआत करते थे। अगर इस प्रकार का कोई मेटेलिक प्लेट हो L/B वाला, तो उस मेटेलिक प्लेट के ऊपर फिर मेटेलिक प्लेट 2, 2, 3, 4 इस प्रकार रेगुलर आप मेटेलिक प्लेट चढ़ाते रहो। कहां तक चढ़ेगी? इसकी हाइट तक। लेंथ इंटू ब्रेथ वाली मेटेलिक प्लेट हाइट तक चढ़ गई
तो अब इसने कितना स्पेस या कितना रीजन ऑक्यूपाई किया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो L इंटू बी वाली जो शेप थी वो कहां तक ऊपर आई है? हाइट तक। L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया आपके क्यूबॉइड का वॉल्यूम। लास्ट जो प्लेट है वो हाइट तक चढ़ी। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब में नीचे वाला पार्ट क्या होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, और उसकी हाइट वो भी ए इंटू ए वाली प्लेट में हाइट तक चढ़ेगी, लेकिन उसकी हाइट भी क्या होती है? ए ही होती है। तो ए क्यूब या साइड क्यूब। तो लास्ट में वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ये सिलेंडर है आपका, इस प्रकार से अब ये सिलेंडर है, इसकी सबसे नीचे वाली प्लेट कौन सी है? पाई आर स्क्वायर। देखिए वी आर स्टडीइंग सॉलिड्स, तो पेपर पर आपके दिमाग में मेटेलिक होना चाहिए, जैसे ये आयरन का हो, गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, ऐसा। सबसे नीचे वाला जैसे ये गोल्ड की सर्कुलेट प्लेट अपन निकल दी, फिर इसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार इसकी हाइट तक प्लेट चलेगी। इट मींस पाई आर स्क्वायर वाली मेटेलिक प्लेट कहां तक चढ़ेगी? इनटू हाइट तक, एंड पाई आर स्क्वायर एच, इट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ओके, so what we have learned today? Surface area of cuboid, cube, cylinder and their volumes. Thank you.